लगे। जंग में जो लड़ता है और पढ़ाता है उन्हें मारना ही मेरा निजी शास्त्र है। कृपा करके मुझे ये करने पर मजबूर मत करो। अपनी पढ़ाई की डिग्री पूरी करने के बाद वो दूर मंत्र अष्टकर्मा की पढ़ाई करने लगा। दक्षिण के उज्जैन में किसी के आशीर्वाद को लेकर उस पढ़ाई को आजमा कर देखने वाला है, ऐसा मेरे मामा बोल रहे थे। भगवान ने मुझे इतना क्रूर बेटा दिया है, इसका मतलब किसी जन्म में मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी, ऐसा ज्योतिष ने बताया है। ये सब हमारी बदकिस्मती है। मैं उसे किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करने दूंगा। हमारे दूर के रिश्तेदार जयकृष्ण है ना, वो उर्मिला को बहुत पसंद करते हैं। वैसे उनका लंदन और दुबई में अच्छा कारोबार भी है। शिवराम के जेल से वापस आने से पहले उन दोनों की शादी हमें करवानी होगी। शादी के बाद मैं और जयकृष्ण कहीं दूर रहने लगे। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। थोड़ा सब्र कीजिए महाशय, मुझे और भी काम बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ, आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद नहाकर अच्छे से तैयार होकर आऊंगी, ठीक है ना? तब तक मास्टर जी आप सब्र कीजिए। बेटा उर्मिला, हटो, बुआ बुला रही है। बदमाश। और वो सपना टूट गया उस रात को। बलि का बकरा हो। मेरे यज्ञ में जबरदस्ती घी डाला गया है। अब और ज्वाला भड़क चुकी है। बदकिस्मती से मरने के लिए यहां आ गए तुम। मेरी पूजा की अग्नि में जो जल रही है वो ज्वाला, उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें मेरे सामने खड़ा किया। अब तुम्हारी मौत तो निश्चित है। कर्मयोगी बनकर मेरे रास्ते पर खड़े हो तुम बेवकूफ इंसान। तुम्हारी हत्या ही मेरी आजादी है। So you die.
देखो, उर्मिला, रुक जाओ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुमने मुझे बताया नहीं। पास मत आना। फिर किस लिए? हमारे बीच में वो मुझे छोड़ दो। नमो बाघम गुरुवे। शिवराम, जब से मैंने इस जगह पर कदम रखा है तब से तुम्हारे सारे कारनामे मेरे सामने आने लगे हैं। वैसे मेरे खिलाफ रहने वाली शक्ति हो सकती है, वैसे ही यहाँ की परिस्थितियों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। सर्वनाश बदला लेने के बारे में आपने पढ़ाया नहीं। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। वैसे आपने वेद पढ़ाया और अधर्म नहीं पढ़ाया। ये मेरे धर्म में नहीं है। शिवराम, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उसे पहले रोक दो। ये कैसे हो सकता है गुरुजी? इस पार्थी शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा। ऐसा आपने ही तो मुझे पढ़ाया है गुरुजी। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे गलत जगह लगा रहे हो। इससे कर्म रास्ता भटक जाएगा। तुम आत्मा को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हो, तुम सर्वनाश कर रहे हो। क्षमा करना गुरुजी, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझना। आप मुझे इस तरह बचाने पर क्यों उतरे हो? खुद के नाश के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, आत्महत्या। आत्महत्या तो पाप है, ऐसा पढ़ा है मैंने शास्त्र में। इस वजह से आप कृपा करके पीछे हट जाइए। हमारे मर जाने के बाद तुम अपना रास्ता भूल जाओ। आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर मैं सच्चे रास्ते को ढूंढ रहा था। आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से अलग हो जाने के बाद उस कठिन रास्ते को मैं फिर देखने लगा। उसे ढूंढने से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अब मेरा जो रास्ता है वो सिर्फ मोक्ष है और वही मेरा लक्ष्य है। कौन से मोक्ष की तुम उम्मीद करते हो? उर्मिला से? ऐसा रहा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जो अभी तुम यज्ञ कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुमने ये यज्ञ नहीं रोका तो इस संसार में तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। कई साल तपस्या करके मैंने वरदान प्राप्त किए। उस वरदान को भूलकर मैं निपक्ष खड़ा हो जाऊं? हाँ? तुम अपनी मौत को और भी अपने करीब ला रहे हो। तुम्हारी ये हंसी और तपस्या होने दो। मेरी बात पूरी होने दो। उर्मिला से मैं निपट लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तपस्या में कोई बाधा नहीं होगी। जो खुद को तो बचा नहीं पा रहा, एक ऐसे कमजोर गुरु को मैं अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी जो मौत है जरूरी है। मैं इस यज्ञ से अब पीछे नहीं हटूंगा। गर्भ में मरने वाले बच्चे की तरह ही उर्मिला भी इसी यज्ञ में मरेगी। उसे मरना ही पड़ेगा। इसके लिए जो तुमने सीखा है वो बहुत कम है। अपने आप को नष्ट करने के लिए तुम खुद दावत दे रहे हो। तुम्हारे सर के ऊपर जो मंडरा रहा है उस मौत को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। गुरु को भी काबू में लाकर अपने मंत्र शक्ति से कामयाबी लाकर ये शिवराम दिखाएगा। इतनी हिम्मत है मेरे मंत्र शक्ति में, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। मेरे शिष्यों में से
बुराई के रास्ते में चलने वालों में से सिर्फ तुम हो। तुम्हारे इस तजुर्बे को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शिष्य, तुम्हारे लिए जो मैंने अपना वक्त बर्बाद किया है वो आज मैं झेल रहा हूँ। अभी से हमारे बीच गुरु शिष्य का नाता नहीं।